अगर आप एलजीएनएस और वेब की जैसे प्लान में फंसे पड़े हो या फंसने वाले हो, तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल मैं आप बना रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप सच सुनने की एबिलिटी रखते हो तब तो आप इस वीडियो को सुन लो। नहीं एबिलिटी है सच सुनने की तो अभी का भी इस वीडियो को स्किप कर दो। और आई डोंट केयर कि आप कितने बड़े लीडर हो या कितने बड़े इन्वेस्टर हो। मैंने बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स शेयर करने हैं। बस रियलिटी बताने की कोशिश करनी है, वो भी विद एक्सपीरियंस। जो भी चीजें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा विद एक्सपीरियंस बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप ये जो चैनल देख रहे हो, जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, ये नया है तो मैं भी नया बंदा हूँगा। मैं नया बंदा नहीं हूँ, मैं 2022 से इस फील्ड में हूँ और 2022 से जो भी चीजें मैंने की हैं, देखी हैं, समझी हैं, सब कुछ वर्थ इट रही हैं। और मैंने इस फील्ड में अच्छे पैसे भी अर्न किए हैं और अच्छा लॉस भी किया है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आपको मेरे से ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस होते हुए भी आप एलजीएनएस और वेब की जैसे प्लान में फंसे पड़े हो, तब आपके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं। सच सुनने की एबिलिटी है तब तो आप इस वीडियो को देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। नहीं तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, चले जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं लॉजिकल रिव्यूज यूट्यूब चैनल। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, इसके पहले मेरा जो मेन चैनल था लॉजिकल शर्मा नाम से, जो आज से लगभग 1 साल पहले किसी बहुत बड़े प्रो लीडर्स ने मिलके डिलीट करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी वीडियो में फैक्ट बताए, सच बताए। और जो भी फैक्ट और पॉइंट्स और सच्चाई मैंने उस वीडियो में शेयर की थी, वो चीजें आगे कुछ टाइम में ही सच प्रूव होगी। और मुझे जरूर इतना जरूर पता है कि जिन लोगों ने उन लीडर्स की बातों में आके मेरे चैनल पे फेक मास रिपोर्टिंग की थी, वो लोग कभी ना कभी पछताए होंगे और भगवान ने उनको कुछ ना कुछ उसका फल, कर्म का फल दे दिया होगा। बाय द वे, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कोई फेक फेक प्रोपोगेंडा फैलाऊं और फेक प्रमोशंस करूं। इसलिए मैं पिछले 1 साल से वीडियोस इस टॉपिक पे बनाया ही नहीं, मैं यूट्यूब पे आया ही नहीं। हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि 9 साल की मेहनत जब हाथों से निकल गई और उसके बाद पैसों की प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम मैंने फेस की है मेरे चैनल के जाने के बाद, तो हिम्मत नहीं हुई। बट अभी मैं फिर से हिम्मत इकट्ठी करके आप लोगों के लिए अपडेट्स लेके आ रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपनी दिल की बात, मन की बात और रियलिटीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर थोड़े से भी गट्स है सच सुनने के, तो सच सुनने के बाद प्लीज मेरे को सपोर्ट कर सकते होगे तो सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करना, क्योंकि लॉजिकल शर्मा इज बैक। बट इस बार लॉजिकल शर्मा नहीं, लॉजिकल रिव्यूज यूट्यूब चैनल का नाम रखा है मैंने। तो प्लीज हो सके तो सपोर्ट करना। और हो सके तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी मैं कुछ चीजें डायरेक्ट आपको शेयर कर दिया करूंगा। सो चलो हम पॉइंट्स पे आते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखो, सबसे पहली बात, एलजीएनएस और वेब की, ये दोनों प्लान ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं और अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर आपको आपके लीडर्स के थ्रू ये बताया जा रहा है कि वेट कर लो, 1 महीना वेट कर लो, 2 महीना वेट कर लो, करो, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं। वो लीडर्स भी, मैं क्या बताऊं आपको, कि बेचारे फंसे पड़े हैं। आपको वेट के अलावा कुछ और कह नहीं पा रहे या कहना नहीं चाहते, आई डोंट नो। बट फिर भी मैं आपको बताऊं तो सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अगर आज भी आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखो ना, तो पिछले 6 महीने, 7 महीने का रिकॉर्ड देखो, तो 6-7 महीने से सिर्फ नीचे गिरा है प्राइस धीरे धीरे। और इसको ही कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। मतलब अगर आप एवरेज भी निकालोगे तो पिछले 6 से 7 महीने के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पूरा पैसा लगाया हुआ था और लगा के एक भी रुपए का विड्रॉ नहीं किया, तो उनकी ओवरऑल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो आज भी लॉस में है। आरओआई जुड़ने के बाद भी, सारा पैसा जो भी आरओआई जोड़ के आज भी उनका जो टोकन बना पड़ा है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भी वो आज भी $400-500 के लॉस में होंगे। और अगर आप आरओआई के अकॉर्डिंग देखो तो टोकन, अगर आपको उस टाइम 100 टोकन मिले थे, रेट छोड़ दो, अगर आपने 6 महीने पहले 100 टोकन स्टेक किए थे, चाहे वो $2000 के थे या $3000 के या $10,000 के या $100 के, 100 टोकन थे। आज के अकॉर्डिंग 100 टोकन की वैल्यू क्या है? $300, ठीक है। और 6 महीने में अगर आप उसको कंपाउंड करके देखो, ठीक है, जो उनका 3-3 महीने बाद जो है कंपाउंड होके डबल हो जाता है, फिर अगले 3 महीने में 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो गया तो 4 गुना 100 टोकन, जो 4 गुना मतलब 400 टोकन हो गए, है ना। कैलकुलेशन मैं कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेटली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बता रहा हूँ। कैलकुलेशन मेरी अगर छोड़ भी दोगे तो भी किसी की आईडी खोल के देख लेना जो 7 महीने पुरानी हो, तो भी आज उसके पास 400 टोकन है। गिनती में तो 400 टोकन है, लेकिन रेट के मामले में क्या है? $1200। 400 टोकन की वैल्यू क्या होगी? 1200। उस टाइम जिसने 2000 में 100 टोकन स्टेक किए थे, आज वही 100 टोकन 400 टोकन तो हो गए, लेकिन उन 400 टोकन की वैल्यू क्या है? 1200, 1300, 1500 मैक्सिमम।
और 6 महीने की वेट के बाद भी उस बंदे का लॉस कितना है, $500 का। किस एंगल से ये लोग आपको उम्मीद दे के बैठे हुए हैं? चलो ठीक है। अब वेब की भी बात करते हैं। वेब की ने क्या क्या सपने दिखाए थे, कितनी चीजें, 2 लाख का बाद में 3 लाख का कर दिया, बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस हुई। और सेंट्रलाइज बताते हैं ये लोग अपने आप को, किस एंगल से सेंट्रलाइज है। और सेंट्रलाइज होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। सेंट्रलाइज जस्ट एक टोपी डालने का तरीका होता है। कोई भी वेबसाइट जो है, चाहे वो वेब 3 का वेबसाइट है, वेब 2 का वेबसाइट है, हर वेबसाइट के एडमिन्स होते हैं, हर वेबसाइट का कुछ कंट्रोल्स होते हैं और हर वेबसाइट पे ओवरराइट कोड का ऑप्शन होता है। एज एन इंजीनियर मैं कुछ ऐसी चीजें जानता हूँ, तो मुझे इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो जरूरी नहीं कि आपको ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ना पता हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो कोड ओवरराइट होने के बाद सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ओके, कोड में चेंजेस करने के बाद सारी चीजें चेंजेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती तो आपके सामने एग्जांपल है, इन्होंने इतना मतलब बड़े लेवल पे प्लान करने के बाद भी कितने सारे चेंजेस कर दिए। अब ये चेंजेस करने के यहाँ पे बोलेंगे कि जी यहाँ पे डाउ मेंबर्स होते हैं, डाउ मेंबर्स की मर्जी होती है। कौन से चूतिए डाउ मेंबर्स हैं वो बताओ मेरे को। आज मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होके बोल रहा हूँ, लेकिन कौन से चूतिए डाउ डाउ मेंबर्स हैं जो कभी सामने ही नहीं आते? आएंगे कैसे, उनकी सारी पोल खुल जाएगी। बाय द वे, इस चैनल को भी बचा लेना आप लोग, जो भी मैं अभी चीजें ये बोल चुका हूँ। मैं आपको इतना सीधा सीधा बता रहा हूँ कि जो ये लोग अभी नया उसमें जो वर्जन 2 वर्जन 3 इनका लेके आ रहे हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली उन चीजों का पता भी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस कंपनी ने अपनी पहली चीज की रेपो नहीं बचाई, पहले टोकन की रेपो नहीं बचाई, और वो उसको गिरा के इतना डंप करने के बाद कह रही है कि मैं दूसरी चीज लेके आऊंगी और उसमें आप लोगों को राजा बना दूंगी, महाराजा बना दूंगी, रानी बना दूंगी, महारानी बना दूंगी, बिलीव कैसे करोगे, कैसे? अगर एलजीएनएस और वेबकी ने अपने टोकन को, पहला टोकन जो उनका बेस टोकन था, उसको अगर अच्छे लेवल पे चढ़ाया होता और फिर बोलते ना कि हम अब दूसरी चीज पे हाथ डाल रहे हैं, तब तो सल्यूट था। तब तो मैं कहता कि ये बहुत बढ़िया चीज है यार। ये ऑलरेडी लोगों को राजा बनाने के बाद अब दूसरी चीजों पे आ रहे हैं। लेकिन ये राजा लोगों को भिखारी बनाने के बाद दूसरी चीजों पे आ रहे हैं, ताकि भिखारी बनाने के बाद भी उनको और निचोड़ दे और बुरा हाल कर दे। सब कुछ आपके लिए यहाँ पे मैनिपुलेशन की जा रही है और कुछ नहीं है। अगर लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा मेरेकल हो जाएगा तो वेट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस एक अपना ओपिनियन शेयर करना था, रियलिटी बतानी थी इन लोगों की, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, और वो लोगों का पैसा फंसवाने में लगे हुए हैं। यार एक टाइम होता है एंट्री का और एग्जिट का, इन प्लान्स में आप लाइफ लॉन्ग कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आपको टाइमली एंट्री नहीं मिली है तो टाइमली एग्जिट बहुत मुश्किल है। चलो अगर एग्जिट आप कर भी लेते हो टाइमली, तो आप बिना प्रॉफिट के एग्जिट कर लेते हो तो बच जाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे ट्रैप में। आप वो पर्सन बनोगे कि जिसके पैसों से एंड में लपेटा गया है सब कुछ। ठीक है, और इन चीजों में हमेशा मैंने शुरू से अपने पुराने चैनल पे भी बताया कि एंट्री एंड एग्जिट प्लान करो, टाइम पे एंट्री मारो, टाइम पे एग्जिट मारो। और उसी चीजों से मैंने बहुत सारे लोगों का बेनिफिट भी कराया, और कुछ चीजों में मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि लॉस नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्रॉफिट का पैसा लॉस करवाया है ना, तो मैं उसको गलत नहीं मानता। अगर मैंने किसी के $100 को $500 बनवाया और उसके बाद $100-150 मेरे थ्रू लॉस हो गए, तो यार क्या गलत किया मैंने? उसी पे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे को ही गलत बना दिया। हाँ, ये भी हुआ है कई बार कि कुछ लोगों ने ट्रस्ट तब किया जब लॉस का चांसेस था। तो इन प्लान्स में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है ना। बट मैंने किसी को ओवर मोटिवेट नहीं किया ना, मैंने किसी को चिपके रहने के लिए नहीं बोला कभी भी। तो अगर आप लोगों को सही लीडरशिप चाहिए और सही डायरेक्शंस चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन करो। बाकी मैं आपके साथ अब इस चैनल पे अपडेट्स, ऐसे प्लान्स की और चीज़ों की शेयर करूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपना टाइम और अपनी एनर्जी और अपनी मेहनत वेस्ट करने की, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।